भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र ने बहुत से लोगों को निराश किया है। उनको लग रहा है कि इसमें कोई फायरवर्क नहीं है, कोई धूम धड़ाका नहीं है, कोई बड़ी घोषणा नहीं है, कोई लोक लुभावन बात नहीं है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कोई ऐलान नहीं हुआ है, किसी बड़े भावनात्मक मुद्दे की घोषणा नहीं हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने के 10 दिन के बाद भाजपा का ये घोषणा पत्र आया है, संकल्प पत्र, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। उसमें 10 दिन के बाद आया है कांग्रेस के बाद। इसके बावजूद कांग्रेस ने जो घोषणाएं की हैं, जो बड़े बड़े वादे किए हैं, उनका जवाब देने की कोई इच्छा इसमें नहीं दिखाई दी है। ऐसा कतई नहीं लगा है कि बीजेपी कोई जवाब देने वाली है, कोई जवाब देना चाहती है कांग्रेस का या उसके घोषणा पत्र का। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं, बहुत बड़े बड़े वादे। केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पदों को भरने की बात कही है। कांग्रेस की एक सहयोगी आरजेडी ने तो 1 करोड़ नौकरी देने की बात कह दी है, 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर दी है, 70 लाख नए पद सृजित करने की बात कही है। तो उन्होंने तमाम सभी गरीब महिलाओं को हर साल 1-1 लाख रुपया देने की बात कही है। तो इस तरह की बड़ी घोषणाएं की है कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने। कांग्रेस ने और नीतिगत भी कई घोषणाएं की हैं, लेकिन मुख्य घोषणा जो है उसकी कि स्वामीनाथन फॉर्मूले पर फसलों के दाम तय करेंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी करेंगे। तो इस तरह की तमाम बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने की है। उसके बरक्स अगर आप देखेंगे उसके सामने रखकर बीजेपी के घोषणा पत्र को, तो इसमें ऐसा कोई धूम धड़ाका नहीं है, कोई बड़ी घोषणा नहीं है, कोई लोक लुभावन बात नहीं है। और इसके बावजूद पूरे घोषणा पत्र का जो उससे जो चीज निकल रही है, जो नैरेटिव सेट हो रहा है, वो ये है कि किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपनी वापसी को लेकर के पूरे भरोसे में, उसको यकीन है कि सत्ता में उसकी वापसी होने जा रही है। इसलिए उसने अपना जो घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी के नाम से जो उसका संकल्प पत्र जारी हुआ है, वो सरकार के कामकाज की कंटिन्यूटी दिखाने वाला है, उसकी निरंतरता दिखाने वाला है। उसमें ये नहीं है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये करेंगे। तमाम सारे वादे उस तरह के नहीं है। एक तरह का जो पिछले 10 साल का जो कामकाज है सरकार का, उस कामकाज का ब्यौरा है और उसी कामकाज को आगे जारी रखने का वादा है। सिंपल एक लाइन में अगर इसको समझना हो, इस घोषणा पत्र को, तो यही है कि 10 साल में जो काम किया है, जो बड़ी घोषणाएं की हैं, जिन पर अमल चल रहे हैं, जिन नीतियों पर काम हो रहा है, वही नीतियां कंटिन्यू करेंगी, वही योजनाएं चलती रहेंगी और वो आगे उसको कंटिन्यू रखेगी, नई सरकार आएगी। तभी जब प्रधानमंत्री ने उसके बाद भाषण किया नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने यही कहा कि इस एजेंडे पर काम शुरू हो गया है। तो काम शुरू क्या हो गया है? काम चल रहा है। जो काम चल रहे हैं उन्हीं की बात कही है बीजेपी ने। इसके पीछे जो लॉजिक दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बीजेपी कोई ऐसा वादा करती हुई नहीं दिखना चाहती है जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये असंभव सा काम है, या ये कैसे पूरा होगा। इस तरह के सवाल कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के घोषणा पत्र को लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका नाम न्याय पत्र है, आरजेडी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका नाम परिवर्तन पत्र है। तो ये भी घोषणा पत्र तैयार करने वालों का एक जिम्मेदारी हो गई है कि वो एक नए नाम सोचे अपनी पार्टियों के घोषणा पत्र के लिए। तो जिस नाम से भी हुआ है उसमें बड़ी घोषणाएं हैं। तो एक सवाल तो ये उठ रहा है कि बीजेपी अपना नैरेटिव जो सेट कर रही है वो ये है कि मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी, और अपोजिशन के वादों का मतलब है खोखले वादे जिसको नहीं पूरा किया जा सकता। तो ये कंट्रास्ट भी एक दिखाने का है। और ऐसे सबने देखा है कि पिछले 10 साल में प्रचार के जरिए, भाषणों के जरिए नैरेटिव सेट करके किस तरह से विपक्ष की साख बिगाड़ी गई है। तो वो किसी तरह का कोई बड़ा वादा करके और लोगों को यकीन दिलाने की स्थिति में थोड़े डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। इसके लिए भी एक बीजेपी ने इस तरह का घोषणा पत्र बनाया जिससे ये यकीन हो लोगों को कि हाँ, ये काम तो हो रहे हैं, चल रहे हैं और ये काम आगे भी चलते रहेंगे। दूसरा, बीजेपी को इस वजह से भी यकीन है कि उसको लग रहा है कि उसने अच्छा काम किया है। तो अच्छा काम किया है तो उसको यकीन है, भरोसा है कि उस पर लोग वोट करेंगे। उसको बीजेपी की राजनीति पर भी भरोसा है। बीजेपी जो राजनीति कर रही है, जिस तरह की भी राजनीति है, और सरकार के कामकाज पर भी भरोसा है। ये कम से कम घोषणा पत्र के जो वादे किए गए हैं उनको पढ़ के ये चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार 5 किलो अनाज की योजना 5 साल तक जारी रखेगी, 2029 तक जारी रखेगी। अब इसमें किसी को इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है क्योंकि वो योजना ऑलरेडी चल रही है।
और पिछले साल के अंत में जब कई राज्यों के चुनाव हो रहे थे, राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तभी प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया था कि इसको 2029 तक जारी रखेंगे। मतलब ये 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा। अब इसको घोषणा पत्र में भी शामिल कर लिया गया है। तो इसी तरह से आवास की योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण दोनों, वो पहले से योजना चल रही है। गरीबों को मकान देने की योजना चल रही है। अब उसी में ये कहा गया है कि 3 करोड़ नए मकान बनेंगे। तो ये कंटिन्यूटी है जो योजना पहले से चली आ रही है। इसी तरह से लखपति दीदी बनाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। तो लखपति दीदी बनाने की योजना भी पहले से चल रही है और उनकी संख्या बढ़ाने की घोषणा भी अभी पिछला जो लेखानुदान आया, जो अंतरिम बजट आया, उसमें वित्त मंत्री ने कर दिया था। तो ये सब कंटिन्यूटी वाली योजनाएं हैं। मुद्रा लोन योजना चल रही है बीजेपी की सरकार की। उसमें यह कहा गया है कि अब 10 लाख के बदले 20 लाख तक का लोन मिल सकता है बिना गारंटी। तो ये योजना भी चल रही है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। उसने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करेगी बीजेपी। उसने बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने का काम भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार जो है उसने लागू कर दिया है और असम सरकार उसी फॉर्मेट को लेकर के, उस बिल को लेकर के विचार कर रही है, वो भी लागू करने वाली है। तो ये पहले से अंदाजा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आती है तो वो समान नागरिक संहिता लागू करेगी। ये उसके पुराने घोषणा पत्र का हिस्सा है। तो ये भी नई चीज नहीं है। उसने एक देश एक चुनाव का वादा किया बीजेपी ने कि हम एक देश एक चुनाव कराएंगे। तो इसकी प्रक्रिया भी काफी आगे बढ़ गई है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे और उस कमेटी ने तमाम लोगों से राय लेकर के, सारी जो वैधानिक संस्थाएं हैं उनकी राय लेकर के अपनी सिफारिश कर दी है। तो ये एक तरह से तय हो गया है कि एक देश एक चुनाव होना है, तो उसको भी चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करना, एक तरह से अपने कामकाज का ब्यौरा देना है कि सरकार जो करना चाहती है। तो लगभग सारे वादे जो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, माफ करिएगा, वो इसी के इर्द गिर्द है कि वो जो काम कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है, उसी काम को कंटिन्यू रखना है। तो वो काम कंटिन्यू रखने के लिए लोग बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार वापस चुने। अभी पिछले कुछ दिनों में से जो सर्वे आए हैं, जो एक CSDS लोकनीति बड़ी विश्वसनीय संस्था है, उसने सर्वे किया था जो सिलसिलेवार तरीके से द हिंदू अखबार में छपा। उसमें भी यह है कि सरकार के अच्छे कामों की वजह से करीब 40% लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार वापस है, अच्छे कामों की वजह से। वो उसमें ज्यादातर लोग किसी भी दूसरी सरकार के मुकाबले या किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले उनका मानना है कि सरकार ने गुड वर्क किए हैं और नरेंद्र मोदी ग्रेट लीडर है। तो ये एक सर्वे का भी रुझान है, एक विश्वसनीय संस्था का। तो इस तरह की फीडबैक बीजेपी को भी मिली होगी। उसी फीडबैक के आधार पर उसने कोई बड़ी लोक लुभावन घोषणा करने या मुफ्त की रेवड़ी बांटने या कोई भावनात्मक मुद्दा उठाने की बजाय उसने अपने कामकाज को फोकस किया है। इसमें कोई इस बात का जिक्र नहीं है। सीए तक को हटा दिया है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, संशोधित नागरिकता कानून, जिसको लेकर के इतना विवाद हुआ देश में, उसको रखा है कि सीए लागू करेंगे, उसके आधार पर लोगों को नागरिकता देते रहेंगे। ये पहले से उसने कानून बना दिया था, नियम भी बना दिया और उसको फिर घोषणा पत्र में कहा कि हम देते रहेंगे। लेकिन उसने एनआरसी को हटा दिया, जो एक विवादित विषय था, एनआरसी को हटा दिया और उसने काशी मथुरा जैसे किसी चीज का जिक्र नहीं किया। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई बड़ा वादा नहीं, सारी चीजें ऐसी जो एकदम ठोस है और जनता को यकीन दिलाने वाली हैं और सरकार के वादों को पूरा करने वाली हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका ब्यौरा देने वाली है। कुल मिलाकर के जो एक नैरेटिव सेट करने वाली बात थी, वो अपने भाषण में कही प्रधानमंत्री ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल है और ऐसी अस्थिरता की स्थिति में देश में एक स्थिर और मजबूत बहुमत वाली सरकार की जरूरत है। ये अपने आप में एक बड़ा नैरेटिव सेट करने वाला बयान है। देखिए, पूरे देश में लोगों को आइडिया है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है या हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। ईरान और इराक का, माफ करिएगा, ईरान और हमास के अलावा लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है उनके हमले चल रहे हैं इजराइल के ऊपर। जो यमन के हुती आतंकवादी हैं वो किस तरह से समुद्री रास्ते को बाधित कर रहे हैं और कार्गो शिप्स पर हमले हो रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, जो मध्य पूर्व की, जिसको पश्चिम एशिया हमलों का है, उसकी जो अशांति है उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। रूस यूक्रेन का युद्ध भी लोग देख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आर्मीनिया और अजरबैजान की भी लड़ाई हुई थी।
तो ये समूचे पूरी दुनिया के बड़े हिस्से में अस्थिरता है, अशांति है। तो अपने आप जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो लोग स्थिरता खोजते हैं, सुरक्षा की तलाश में जाते हैं और फिर वो यथास्थिति को प्रेफर करते हैं। दूसरी तरफ अगर भारत के संदर्भ में देखें तो समूचा अपोजिशन बटा हुआ है, उनके बीच इतने झगड़े हैं, इतनी लड़ाइयां हैं कि किसी भी स्थिति में एकजुटता की बात लोगों को समझ में नहीं आती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ रहे हैं दिल्ली में, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां बिहार में मिलकर लड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इस तरह की लड़ाई कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच की लड़ाई चल रही है, झगड़ा है दोनों के बीच। तो ये किसी में इनमें तालमेल नहीं है और किसी पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बहुमत के करीब पहुंच सके। कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, उसका स्ट्रगल 3 अंक में पहुंचने का है, 100 नंबर तक पहुंचने का है। तो ऐसी स्थिति में जनता को, मतदाता को पता है कि अपोजिशन की पार्टियां मजबूत सरकार नहीं देंगी, खिचड़ी सरकार बनेगी, मिलीजुली सरकार बनेगी जिसमें बहुत खींचतान चलेगी। तो इस ओर इशारा किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि पूरी दुनिया में अशांति है, अस्थिरता है और ऐसी अशांति और अस्थिरता की स्थिति में एक मजबूत और स्थायी सरकार की जरूरत है, स्थायी और बड़े बहुमत की सरकार की जरूरत है। ये बात लोगों तक उनकी इस जो कंटिन्यूटी है 10 साल की, उसके साथ ये बात लोगों को अपील कर सकती है। स्थिरता, मजबूत नेतृत्व जिसको स्टैब्लिश किया गया है कि मोदी का मजबूत नेतृत्व है, बाकी कोई नेता मजबूत नेतृत्व वाला नहीं है, और एक मजबूत बहुमत की सरकार चाहिए है क्योंकि पूरी दुनिया में अस्थिरता है और देश को एक दिशा देने के लिए ऐसी सरकार की जरूरत है। तो ये नैरेटिव घोषणा पत्र के साथ, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है, मोदी की गारंटी कहा गया है, उसके साथ ये नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया है। धन्यवाद।